एक सच्चे प्यार का एहसास ही तो है जो ताउम्र हमें उम्मीद से बांधे रखता है। और आज बात होने वाली है वृषभ राशि की। जी हाँ, वृष राशि के लिए सन 2023 में वास्तव में इनका मन, इनका प्यार कहाँ होगा, और जहाँ प्यार होगा क्या वहीं इन्हें सफलता भी प्राप्त होगी, और क्या क्या इनके जीवन में सन 2023 में इनके पंचमेश के द्वारा इन्हें प्रदत्त है, इसी बात पर आधारित यह वीडियो है। यदि आप वृषभ राशि के हैं तो आप निश्चिंत हो जाएं, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ वृषभ राशि के प्यार और सफलता की बात करने जा रही है। प्रारंभ करते हैं, आइए आप और हम मिलकर के। वृषभ राशि का सिंबल 2 नंबर होता है। जहां पर 2 नंबर लिखा है यही वृषभ राशि का अंक माना जाता है। राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि से पंचम जो स्थान होता है यही इनके प्रेम का भाव होता है। यहां पर से 1 2 3 4 5 पंचम भाव, पंचम भाव पर देखेंगे यहाँ पर 6 नंबर लिखा है जिसके स्वामी होते हैं बुध देव। अर्थात जो वृषभ राशि के लोग होते हैं वे सच्चे प्रेमी होते हैं। जिनसे भी प्रेम करते हैं बहुत सच्चा उनसे लगाव रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं, और उनके लिए सदैव समर्पण का भाव भी रखते हैं। अधिकतर वृषभ राशि के जो लोग होते हैं वे आपस में एक दूसरे के साथ जो मध्यस्थता का कार्य करना है ये बहुत अच्छे ढंग से ये वृषभ राशि के लोग कर सकते हैं। अब वृषभ राशि के लिए जो इनके पंचम भाव का स्वामी कौन हुआ, तो हो गया बुध, क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर। अब ये बुध इस पूरे कुंडली में, इस पूरे चक्र में, याद रखेंगे ये जो कुंडली है यह वृषभ राशि की कुंडली है। इस पूरे चक्र में जहां जहां बुध जाएंगे वहां वहां आपका प्यार जाएगा। हम यहाँ पंचम की बात करने जा रहे हैं, आपकी प्यार की बातें करने जा रहे हैं। और ऐसा कहा गया है कि जहां हमें सबसे ज्यादा हमारा प्यार होता है, जिस क्षेत्र में जहां हमें सबसे अधिक जुड़ाव होता है, जहां हमें सबसे अधिक प्रेम होता है, हम अपने जीवन में वहीं पर अटके हुए रहते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, अथवा हमें निराशा प्राप्त भी होती है। वास्तव में आपका प्यार कहाँ है सन 2023 में। बिना विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। 6 नंबर, अब यहाँ बुध हो गए आपके पंचम भाव के अधिपति। अब बुध देखेंगे यहाँ पर 7 फरवरी सन 2023 से ही 27 फरवरी सन 2023 को यह मकर राशि में बुध देव हैं। मकर अर्थात 10वें नंबर पर। अब 10वां नंबर कहाँ है यहाँ पर, तो 10वां नंबर है यहाँ पर नवम भाव पर। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम भाव पर ये बुध बैठे हैं जो आपके प्रेम भाव के अधिपति हैं। अब जब पंचम का स्वामी बुध जब नवम में चला जाए, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा भाई। हमारे प्रेम का स्वामी पंचम से पंचम में गया है, मतलब प्रेम का स्वामी अपने प्रेम में गया है। यह समय होगा वे लोग जो प्रेम संबंध रखते हैं, जो लव अफेयर रखते हैं एक दूसरे से, उनके लिए यह समय सबसे अच्छा होगा। उनके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। और विशेष बात तो यह है कि नवम भाव आपके पिता का भी होता है। इस टाइम पर वृषभ राशि के लोग अपने पिता से प्रेम करेंगे, अपने पिता से अधिक जुड़ाव रखेंगे, अपने पिता का सम्मान करेंगे। नवम भाव आपके हायर लर्निंग का भी होता है, इसलिए यदि कोई उच्च शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं तो आप देखेंगे इस जो समय 27 फरवरी तक का समय, इस समय पर आपको उच्च शिक्षा अपने एजुकेशन से ही तैयार हो जाएगा। नवम भाव आपके भगवान का भी है, तो अब नवम भाव से आपके भगवान अर्थात इस टाइम पर आप पूजा पाठ कोई करते हैं तो आपको देखेंगे आपका प्यार हो जाएगा, अर्थात आपका मन रहेगा पूजा पाठ में, और उसके द्वारा आपकी भाग्योन्नति भी संभव है, क्योंकि नवम भाव हमारे भाग्य का होता है। अब यहीं से 10वें भाव पर ये जो बुध देव ट्रांजिट कर जाएंगे 27 फरवरी सन 2023 से 16 मार्च 2023 तक ये कुंभ राशि में ट्रांजिट करेंगे, मतलब 11 नंबर पर। अब 11 नंबर कहेगा आपके कर्म क्षेत्र का, आपको अपने कर्मों से प्यार हो जाएगा। आप जिस काम को भी करेंगे उस काम में आप देखेंगे कि आप ज्यादा जुनून के साथ, ज्यादा लगाव के साथ आप उस कार्य को कर पा रहे हैं, और इस प्रकार से आप अपने कार्य से उबेंगे नहीं और अपने कैरियर से आपको प्यार हो जाएगा और अपने कैरियर के लिए आप फोकस्ड हो जाएंगे इस टाइम पर। इसके बाद जो है यही बुध जो तीसरे घर, मतलब यहाँ से
एकादश भाव पर चले जाएंगे। एकादश भाव 16 मार्च 2023 से प्रारंभ होकर के 30/3/2023 तक का जो समय होगा, इस समय पर 12 नंबर पर आपके पंचमेश रहेंगे। आपका मन किसके लिए चला जाएगा? आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इस टाइम पर देखेंगे आप ये सोचेंगे भाई कि मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूं। इच्छा पूर्ति का भाव है। जब पंचमेश एकादश पे चले जाए तो याद रखेंगे व्यक्ति के सारे वो काम होते हैं जो जो वो मन में सोचता है। क्यों? क्योंकि उसका प्यार कहां चला गया है? इच्छा पूर्ति भाव में चला गया है। तो आपकी डिजायर फुलफिल होने का समय होगा। ये एकादश भाव आपको कहीं ना कहीं सोशल सर्कल से भी जोड़ेगा। लोगों के बीच आप देखेंगे कि जब आप अधिक पब्लिक के बीच रहेंगे तो आपको उनसे अधिक जुड़ाव महसूस होगा इस टाइम पर, और वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि एकादश भाव आपका लाभ भाव है। तो इसलिए आप जो कुछ भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, यह आपके बुध जब यहां जाएंगे इस टाइम पर, तब आपको वो प्राप्त होगा 30 मार्च 2023 तक। देखिए हमने बहुत बारीकी से अलग अलग एक एक महीने के भी कम कम पीरियड में से कैलकुलेट करके आपके लिए निकाला है, आप समझिएगा। इसके बाद यही बुध जो है वो द्वादश में चले जाएंगे। द्वादश में जब जाएंगे कब? इस टाइम पर 30 मार्च 2023 से 7/6/2023 तक के बीच ये मेष राशि पे चले जाएंगे, अर्थात वृषभ राशि से द्वादश भाव पर। भाई जब द्वादश भाव पर जाएंगे तो यहाँ बात होगी सिर्फ खर्चों की। आपको प्यार खर्चों से हो जाएगा। आप बोलेंगे कि मुझे ये खरीदना है, खरीद लूं क्या? मेरे पास जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है मेरे पास, यदि आप स्त्री तो गहने इत्यादि खरीद लें। ये समय होगा आपके निवेश करने का भी हो सकता है। यदि आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो आप उस बारे में आपका ध्यान रहेगा, क्योंकि आपका प्यार जहां आपका मन वहां, और जहां मन वहीं आपकी सफलता होगी। तो इस टाइम पर आप देखेंगे खर्च की अधिकता भी इस टाइम पर रहेगी, परंतु आपका मन रहेगा उस भाव पर। इस कारण से द्वादश भाव आपके चिकित्सालय का भी है, इसलिए जब पंचमेश आपका प्यार चला जाए चिकित्सालय में, किसी अपने इष्ट मित्र या किसी रिश्तेदार के सहयोग के कारण भी आपको हॉस्पिटल में इस टाइम पर उनके सहयोग के लिए जाना पड़ सकता है। इसके बाद देखेंगे कि 24 जून 2023 7 जून 2023 से 24 जून 2028 तक का जो समय रहेगा, यह पंचमेश पंचम के स्वामी, आपके प्रेम के स्वामी लगन में रहेंगे। लगन में जब चले जाएंगे तो इस टाइम पर आप अपने आप से प्रेम करेंगे। आप अपने आप से प्रेम करेंगे और यह विचार करेंगे कि मैं अपने आप को निखारने के लिए और क्या कर सकता हूं। आपको अपनी ब्यूटी की चिंता हो जाएगी, आपको इस बात की अपने व्यक्तित्व को निखार पाने की आपको चिंता हो जाएगी, और आप प्रयास करेंगे कि अपने व्यक्तित्व को, अपने ब्यूटी को कैसे निखारा जाए, क्योंकि मतलब जो लगन है वो आप स्वयं हैं। इसके बाद का जो समय रहेगा 7 जून 2023 से 24/6/2028 तक का जो समय, जिसमें वृषभ राशि में रहेंगे आपके पंचमेश, अर्थात आपका धन भाव। यही वो समय होगा जो आपको आर्थिक रूप से सटीक बनाएगा। इस टाइम पर कोई बड़ी योजना आप बना सकते हैं। किसको लेकर के? अपने धन को लेकर के। इस टाइम पर देखेंगे आपका बैंक से आना जाना काफी बढ़ गया है। बैंक में आप पैसा जमा करने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं, उसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि द्वितीय भाव आपके बैंक बैलेंस का होता है। बैंक बैलेंस उस समय बढ़ने का भाव होगा। आपका प्यार ही हो जाएगा बैंक से। तो भाई बैंक तो आप यूं ही जाएंगे नहीं, कोई ना कोई अच्छे कार्य के लिए बैंक में जाएंगे। तो यदि आप पैसा जमा करने ही जा रहे हैं बैंक में तो ये अच्छा कार्य ही माना जाएगा, और यदि निकालने भी जाएंगे तो कोई अच्छे निवेश के लिए निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव आपके बैंक का है। इस टाइम पर आपके कौटुंबिक जो जन हैं, जो आपके पारिवारिक लोग हैं, उनसे आपका प्यारा संबंध बन जाएगा, संबंध मधुरता आएगी। घर में कोई मांगलिक कार्य होने का भी समय यही होगा। इसके बाद जब यही बुध देव अगले भाव पर प्रवेश कर जाएंगे, कब? जब 24/6/23 से ये जो मिथुन में रहेंगे, 8/7/23 से लेकर के 24/7/23 तक ये कर्क में जब चले जाएंगे, कर्क अर्थात आपके तीसरे घर पर। जब तीसरे भाव पर चले गए तो आपके साहस और पराक्रम की वृद्धि कर देंगे। आप बहुत दिन से आप शांत बैठे हैं, कोई योजना नहीं बना रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो ये वो टाइम होगा जो आपको आगे बढ़ाएगा। आपको रिस्क कहते हैं ना, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो आपके रिस्क का है, और एक कहावत भी है, रिस्क
नहीं तो इश्क नहीं, तो ये आपका रिस्क बढ़ा देगा और आपको आपके रिस्क से ही प्यार हो जाएगा, ऐसा समझेंगे। इसके बाद तीसरे हाउस को छोड़ करके ये जो बुध देव हैं वो चौथे घर पे चले जाएंगे। चौथा घर में जब जाएंगे ये, तब 24 जुलाई 2023 को, 24 जुलाई 2023 से लेकर के 1 अक्टूबर 2023 तक का जो समय रहेगा, ये चतुर्थ भाव में आपके पंचमें से रहेंगे। तो इस समय क्या होगा, ये 5वें से द्वादश है। यदि आप कोई लव अफेयर रखते हैं, कोई प्रेम संबंध में है, तो इस टाइम पर देखेंगे आपके रिलेशन में दुराव आ सकती है, कोई तकरार हो सकती है, जिसके कारण आपके आपसी प्रेम में आपको कठिनाई देखने को मिल सकती है। चतुर्थ भाव में आपका प्रेम होना, आपके भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी से आपको प्रेम हो जाएगा। आप बेचना चाह रहे हैं, रुक जाएंगे, खरीदना चाह रहे हैं, लग जाएंगे कैसे खरीदेंगे, उसको कैसे खरीदें और क्या उसके लिए हम प्रयोग करें, क्या उपाय करें कि हमें वो प्राप्त हो जाए। चतुर्थ भाव पर आपका पंचमेश जब जाएगा, इस टाइम पर सबसे ज्यादा आपको अपनी माता से प्रेम रहेगा, माता से जुड़ाव हो जाएगा, माता से कनेक्शन अच्छा हो जाएगा, माता से आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव आपकी माता का है और फलस्वरूप आपके सुख में वृद्धि होगी, इस बात की गारंटी है। अब इसके बाद पंचम को छोड़ करके जब 1 अक्टूबर 23 से लेकर के 18-10-23 तक के जब कन्या राशि में रहेंगे, अर्थात पंचम भाव के स्वामी बुध पंचम में ही रहे, तो क्या होगा, वृषभ राशि के लोगों के लिए पंचमेश पंचम भाव पर रहेंगे, तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा रहेगा, यही वो समय रहेगा जब आपके लव रिलेशन जो है वो आपके मजबूत होंगे। यदि आप दाम्पत्य सूत्र में बंधे हुए हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में आप देखेंगे मधुरता आप पाएंगे। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपके विवाह होने के चांस अधिक बढ़ जाएंगे। बुध जो है आपके संतान से आपका प्रेम बढ़ा देगा, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है, संतान के लिए आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, उनके प्रोग्रेस के लिए आप प्रयोजन करेंगे। इस प्रकार से पंचम भाव आपके लिए सदैव एक्टिव हो गया। पंचम भाव आपके निवेश को भी दर्शाता है, इसलिए इस समय पर आप कोई निवेश की योजना भी बना सकते हैं। पंचम भाव जब पंचमेश पंचम पर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व रखते हुए समाज में उच्च सफलता को भी प्राप्त करता है, क्योंकि यही वो त्रिकोण भाव है जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। इस समय पर आपको प्रारब्ध के रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि पंचम भाव हमारा प्रारब्ध है। आपने पूर्व में जो कर्म किया है उनका प्रतिफल यदि अभी तक नहीं मिल रहा है तो यही वो टाइम है जब आपके प्रारब्ध के फल आपको सन 2023 में प्राप्त होने वाले हैं। इसके बाद जो अगला आएगा 18 अक्टूबर 23 से लेकर के 6/11/23 तक के जो होगा, इस टाइम पर तुला राशि में रहेंगे आपके पंचमेश बुध। तो तुला राशि में जब बुध आ जाएंगे तो नौकरी इत्यादि में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय इस टाइम को माना जाएगा। उनका प्रेम नौकरी में ही लग जाएगा। तो नौकरी में लग जाएगा मतलब अपने काम से ऐसे लोग प्रेम करेंगे जो काम में धीरता बनी हुई है, जो आराम से उनका काम चल रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये वो समय है प्रोग्रेस होने का, क्योंकि छठा भाव आपके नौकरी का भी होता है, तो नौकरी में भी प्रोग्रेस करेंगे आप। आपके रोग ऋण शत्रुओं का होता है, तो शत्रुओं से भी आपको प्रेम होगा और उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होने का समय यह जरूर रहेगा। इसके बाद जब देखेंगे अंतिम में तो 6/11/23 से लेकर के 28/11/23 तक का वृश्चिक राशि में आपके पंचमेश बुध गोचर करेंगे। तो ये जो अष्टम भाव आपके 8 नंबर जो लिखा है, आपके पत्नी भाव, आपके जीवन साथी का भाव, आपके पति का भाव, आपके पार्टनर का भाव, तो ये वो समय होगा 6 नवंबर से 26 नवंबर के बीच। इस टाइम पर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत मधुरता आने की संभावना है। इस टाइम पर कोई बहुत आपसे तनाव चल रहा है पति पत्नी के बीच में, वह सुलह हो जाएगा और यहाँ से एक बेस बन जाएगा जो भविष्य में फिर जो लड़ाई झगड़ा इत्यादि ना करें। जो लव मैरिज करना चाहते हैं इनके लिए बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि पंचम का संबंध सप्तम से बन जाए तो ये प्रेम विवाह को दर्शाता है। साथ में बिजनेस इत्यादि में भी अच्छे ग्रोथ के अवसर इस टाइम पर मिलेंगे, क्योंकि सप्तम भाव हमारा बिजनेस होगा, हमारा पार्टनर होगा। अब इसके बाद 26/11/23 से 28/12/23 तक धनु में ये ट्रांजिट करेंगे। तो धनु कहाँ है, तो अष्टम भाव पर। तो ये फिर से वह समय होगा जब आप एकांतवास
खुद से प्रेम करेंगे। आप चाहेंगे कि मुझे छोड़ दो, मैं आराम से अकेले रहूंगा और अपने जीवन को मैं सफल बनाऊंगा। और उस टाइम पर आप कोई ना कोई गुप्त विद्या से जुड़ करके, कोई ऑकल्ट साइंस, किसी देवी देवता की आराधना से जुड़ करके आप अपने जीवन को बेहतर बनाने का, परिवर्तन करने का प्रयास करते रहेंगे। ये वो समय रहेगा। तो इस प्रकार से वृषभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए हमने इस राशि चक्र को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमारा यह जो समझाने का प्रयास आप लोगों को यदि पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसे भी दबा देंगे, और साथ में जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन्हें इसे शेयर करके अपना प्यार मुझे जरूर दीजिएगा। नमस्कार।